हेलो गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री सर्कल। सो ड्रॉपर्स, अगर आप लोगों ने अब ये डिसाइड कर लिया है कि नीट 2024 अच्छा नहीं गया है एंड कहीं ना कहीं मेरा जो स्कोर है वो अच्छा नहीं आ रहा है और भले ही 400 पे अटक रहे हो, 450 पे अटक रहे हो, 500 पे अटक रहे हो या 200-250 पे अटक रहे हो, लेकिन आपने एक फर्म डिसीजन ले लिया है कि रिजल्ट कुछ भी हो मैं मेहनत करना चालू कर देता हूं या मेहनत करना चालू कर देती हूं बेटा, और नीट 2025 मुझे क्रैक करनी है। तो अगर हमें नीट 2025 को टारगेट करना है और अगर आप लोगों ने ड्रॉप लेने का डिसीजन ले लिया है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। एंड ट्रस्ट मानो, ये वीडियो एक बार देख लेने के बाद आपको साल भर केवल पढ़ाई करनी है, बीच बीच में थोड़े से मेंटोरशिप की जरूरत पड़ेगी, रेस्ट आपको केवल और केवल इस प्लानर की ही जरूरत है। तो आज के इस वीडियो में हम एक परफेक्ट रोड मैप, एक मास्टर प्लान की बात करेंगे जो कि नीट 2025 स्टूडेंट्स के लिए मैंने डिजाइन किया है। यह आपका पहला ड्रॉप हो या आपका दूसरा ड्रॉप हो या ये आपका कोई भी नंबर का ड्रॉप हो, थर्ड ड्रॉप हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वीडियो के अंदर हम सारी बातें डिटेल में करेंगे कि कहां आपसे चूक हुई, कहां आपने मिस्टेक करी, कहां पर आप अच्छे हो, कहां पर आप गलत थे, कब कौन सी चीज करनी है। कई बार क्या होता है कि हम होते सब जगह सही है, हमारे पास में सारे रिसोर्सेज होते हैं, लेकिन कब कौन से रिसोर्स का इस्तेमाल करना है वो परफेक्ट टाइमिंग भी हमारे पास में होनी चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं आपसे प्रॉपर तरीके से बात करने वाला हूं। तो वीडियो को यार चलो दोस्तों आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं। सबसे पहले तो ये मेजर सवाल हमारे मन में आएगा कि इस ड्रॉप ईयर में हम ऑफलाइन जाएं या ऑनलाइन जाएं। तो देखो, ऑफलाइन के कुछ प्रोस यानी कुछ इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट में आपको बता देता हूं कि भाई आप सोशलाइज हो सकते हो, क्योंकि हमारा ड्रॉप ईयर है, हम थोड़ा सा बाहर अगर निकलते हैं, चार लोगों से मुलाकात करते हैं, चार लोगों से बात करते हैं, मन अच्छा होता है, थोड़ा सा हम लोग जो अकेलेपन से डिप्रेशन या हमको जो पैनिक इश्यूज होते हैं कि क्या होगा वो थोड़े कम होते हैं। एंड स्पाइंग भी कर सकते हो, मतलब आपको ये पता चलेगा कि बाहर निकलकर आप ही के जैसे जो बहुत सारे ड्रॉपर्स हैं उनमें से कौन सा ड्रॉपर किस लेवल पर है। कई बार आपको कुछ ऐसे ड्रॉपर भी मिलेंगे जिनका नीट में सिलेक्शन हो चुका होगा, लेकिन उनको उनके चॉइस का मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रहा, इसलिए एक बार वापस से वो ड्रॉप देने आ गए हैं। तो आपको पता चलेगा कि यार मैं जो ड्रॉप ले रहा हूं और मेरे साथ में जिन्होंने ड्रॉप लिया है उनमें के लेवल में क्या डिफरेंस है। उसके अलावा आप अपने टीचर से लगातार पर्सनली जाकर डाउट्स पूछ सकते हो, आप उनसे लगातार गाइडेंस ले सकते हो, कोई टिप, कोई ट्रिक, कोई परेशानी, सब चीजें आप वहां पर जाकर पूछ सकते हो। लाइव आप बिल्कुल जाकर फेस टू फेस बात कर सकते हो। लेकिन कुछ कॉन्स भी हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं बेटा। टाइम कंज्यूमिंग होता है ये, आपको घर से वहां तक जाना पड़ेगा, वहां पर बैठना पड़ेगा, कभी क्लास होती है, कभी कभी क्लास डिले हो जाती है, कभी कभी क्लास देर तक चलती है, कभी कभी कुछ इश्यूज आ जाते हैं, कभी बारिश आ गई, कभी ठंड हो गई, कभी गर्मी हो गई। तो टाइम कंज्यूमिंग तो है ही है और आप अपने खुद के प्लान को फॉलो नहीं कर सकते यार। कोचिंग में मान लो स्केड्यूल के हिसाब से आपके फिजिक्स के टीचर कहीं बाहर चले गए, शादी में चले गए, कोई ट्रिप पे चले गए, तो उसकी जगह पर आपकी केमिस्ट्री और बायो की क्लासेस बढ़ा दी जाएंगी। तो अब क्योंकि आपने प्लान किया था कि यार ये मंथ तो मुझे केमिस्ट्री के 12th के 2 और 11th के 2 चैप्टर ही करने हैं, लेकिन अब क्योंकि कोचिंग पर वो एक एक्स्ट्रा चैप्टर पढ़ाने लग गए हैं तो आपको भी साइमल्टेनियसली उनको कोप अप करने के लिए साथ में पढ़ना पड़ेगा और फिजिक्स का आपका जो रहेगा थोड़ा सा पीछे हो जाएगा। तो आप अपना स्केड्यूल नहीं फॉलो कर सकते, आपको कोचिंग वालों के हिसाब से चलना पड़ेगा और रिविजन्स और बैकलॉग में प्रॉब्लम होगी। मान लो कभी आपकी तबीयत खराब हो गई, आप कहीं बाहर चले गए, कुछ ऐसा इशू हो गया कि आप 3-4 दिन कोचिंग नहीं जा पाए, तो आपका जो बैकलॉग हो जाएगा ये अब कोई क्लियर नहीं करेगा, ये आपको खुद से क्लियर करना पड़ेगा। इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट मारने पड़ेंगे और रिवीजन भी टीचर अपने हिसाब से कराएगा, आप अपने हिसाब से रिवीजन नहीं कर सकते। अब मैं ऑनलाइन की बात कर लेता हूं। तो ऑनलाइन का सबसे पहला जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो है टाइम। आप सबसे ज्यादा टाइम बचाओगे, घर में रह के पढ़ना है, ट्रैवलिंग का कोई टेंशन नहीं, कोई इशू नहीं, लैपटॉप खोला, पढ़ाई चालू। आप अपने बैकलॉग्स क्लियर कर सकते हो। मान लो कोई चैप्टर आपसे छूट गया और आपने कहीं पर फॉर एग्जांपल किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का लाइव पैकेज लिया हुआ है, लाइव कोर्स लिया हुआ है, उस दिन वो मैडम की या वो सर की क्लास मिस हो गई, 2 दिन की क्लास मिस हो गई, तो आप क्या कर सकते हो, तीसरे दिन सुबह जल्दी उठकर वो दोनों लेक्चर्स देख सकते हो, क्योंकि आपको इनकी रिकॉर्डिंग्स मिल जाती है।
रिवीजन आपने एक लेक्चर आज पढ़ा, आज समझ में आ गया, अगले दिन पढ़ने बैठे फिर प्रॉब्लम आ गई, समझ में नहीं आया, कुछ कॉन्सेप्ट मिस हो गया, लेक्चर लगाया वापस से देख लिया। नोट्स आप साइमल्टेनियसली आराम से बना सकते हो। कोचिंग में थोड़ा सा नोट्स का भी इशू होता है कि टीचर अपने पेज पे पढ़ाता है तो हम हमारे नोट्स बना नहीं पाते, हौच पौच हो जाता है। लाइव में आप अपने आराम से नोट्स बना सकते हो। टेस्ट और एक मेंटल पीस होता है, शांति से जो लोग एकांत में बैठ के पढ़ना चाहते हैं। क्लास में क्या होता है, कई बार हंसी ठिठोली चल रही होती है, कुछ बच्चे स्पैमिंग क्लास में कर रहे होते हैं, यस मैम ऐसा करके, कभी कभी हाँ हाँ ओहो, मतलब कुछ ये चीज चलती रहती क्लास में, तो कुछ लोगों को ये चीजें पसंद नहीं आती है। लेकिन कुछ इसके नेगेटिव ड्रॉबैक्स भी हैं। एक तो भैया सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, जो इन सभी ड्रॉबैक का बाप है, वो है डिस्ट्रैक्शन। मोबाइल या लैपटॉप हाथ में है तो आए दिन पतोपति पतोपति, हमारा ध्यान आंख लड़ी पतोपति हो जाता है। ठीक है, मतलब हम सोशल मीडिया में कहीं ना कहीं खो जाते हैं और हम यहां पर डाउट्स नहीं पूछ पाते। मतलब जो टीचर का जो लेक्चर हम लाइव देख रहे हैं उसमें हम उनसे डाउट कैसे पूछेंगे, वो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। फिर उसके लिए हमको हमारे एफर्ट्स मारने पड़ते हैं कि यार क्या करूं, कैसे करूं। तो एक्चुअली ये ऑफलाइन ऑनलाइन के अंदर इशू है। तो अब ये वक्त आपके ऊपर है, अब ये चीज आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप ऑफलाइन जाना चाहते हो या ऑनलाइन जाना चाहते हो। वैसे एक बात बता दूं, ऑफलाइन थोड़ा महंगा भी होता है, कम से कम आप मान के चलो 70-80 हजार रुपए की फीस इनकी होती है। अगर आपके अच्छे स्कोर हैं, कुछ कंसेशन वगैरह दे दे तो वो बात अलग है, लेकिन ऑनलाइन के कोर्सेज सस्ते होते हैं कंपैरेटिवली। चलिए अब ये बात हो गई, अब बात करते हैं हमने मिस्टेक क्या करी। 2024 नीट के लिए हम लोगों ने कहां कहां गलती करी। शायद हम लोगों ने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, हम लोगों को एनसीईआरटी करेक्ट तरीके से पढ़ने का मतलब ही नहीं पता चला। क्योंकि क्या होता है कि एक गाना है शाहरुख खान का, मेरा फेवरेट एक्टर है, और उसकी जो बाजीगर मूवी थी उसमें उसका शिल्पा शेट्टी का गाना है कि किताबें बहुत सी पढ़ी होगी तुमने मगर कोई चेहरा तुमने पढ़ा है। तो ना ये जो गाना है ना, ये मेरे हमेशा मुंह पर रहता है नीट वाले बच्चों को देखकर कि भाई बहुत सारी किताबों के पीछे मत भागो, किताबें तो बहुत सी पढ़ी होगी तुमने लेकिन रिजल्ट आया नहीं आया। क्यों? क्योंकि हम एनसीईआरटी को सही तरीके से ना पढ़ते हैं, ना सही तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं। तो हम इस साल हमारी इस मिस्टेक को सॉर्ट करेंगे, एनसीईआरटी प्रॉपर पढ़ेंगे। मैं आप लोगों के लिए एक प्रॉपर वीडियो फ्रेम करूंगा जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा एनसीईआरटी सही तरीके से पढ़ने का कैसे होता है, और केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी को किस हिसाब से पढ़ना है, कैसे उसकी एक एक लाइन से बड़े बड़े मतलब निकलते हैं, वो मैं आपको प्रॉपर डेमोन्स्ट्रेट करके बताऊंगा। उसके बाद हम लोग हमारे नोट्स जो बनाते हैं, कई लोग नोट्स बनाते हैं, इतना टाइम खर्च कर देते हैं उसमें कि मतलब मैं क्या बताऊं, 4-4 5-5 दिन लगा देते हैं नोट्स बनाने में। नहीं, लेक्चर देखो, लेक्चर के साथ साथ ही नोट्स बनाओ और वही नोट्स से रिवीजन करो। फालतू रिवीजन के अलग नोट्स बनाना, क्लास के अलग नोट्स बनाना, अभी के अलग नोट्स बनाना, मतलब बार बार ये नोट्स बनाकर टाइम वेस्ट नहीं करना है। एक बार नोट्स बनाएंगे, लेक्चर देखते देखते बनाएंगे, परफेक्ट बनाएंगे, टाइम वेस्ट। वी ऑल नो कि हमने कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट किया है। जब हम इंट्रोस्पेक्ट करने बैठेंगे तो हमें पता चलेगा बच्चों कि हमने कितना टाइम वेस्ट कर दिया है। तो क्या होता है, आज के रील के जमाने में हम इतने ज्यादा, जिसको कहना चाहिए कि पेशेंस लूज करते जा रहे हैं, कि अगर एक 30 सेकंड के वीडियो में शुरू के 4 सेकंड भी अगर हमें चीज नहीं जमी, हम उसको स्वाइप अप कर देते हैं, हम उसको ऊपर की तरफ खसका देते हैं। विच मीन्स कि हम लोग आज के समय में इतने सारे वीडियोस देखकर, रील्स वगैरह देखकर हमारे दिमाग में इतने सारे इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं कि काम की इंफॉर्मेशन छूटती जा रही है। तो आप लोगों को इस साल इस सोशल मीडिया से थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, थोड़ा सा गैप लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो वैसे ही आप ओवर एग्जॉस्टेड रहेंगे, ऑफलाइन जा रहे हो वैसे ही थके हुए रहोगे। दोनों ही केसेस में मन करेगा रील देखने का, मन करेगा कुछ फनी चीजें देखने का। नहीं, इससे अच्छा है 1-3 घंटे निकालकर कोई मूवी देख लो और बंद करके फ्रेशन अप हो जाओ। तो ये चीज आपको इस साल ठीक करनी है। 80-20 रूल्स हम कभी फॉलो नहीं करते। 80% सिलेबस, मतलब 80% मार्क्स जो होंगे ना आपके, वो 20% टॉपिक से निकल के आते हैं। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि यार एक चैप्टर में वो कौन सा टॉपिक है जिससे फ्रीक्वेंटली सवाल पूछे हैं, जिससे हर बार सवाल आया है और मुझे उस पर फोकस करना है। हम लोग क्या करते हैं, पूरे चैप्टर को खाने की कोशिश करते हैं, 100% खाने की कोशिश करते हैं। उसमें हम कई बार उन टॉपिक्स में ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं जिसे एक्चुअली पढ़ने की नीड नहीं होती।
तो आप लोगों को भी थोड़ा सा ये आइडिया लगना चाहिए कि भाई कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं, और वो कैसे पता चलेगा, वो पीवाईक्यूज है वो तरीका, ये है हमारा पीवाईक्यूज का तरीका। मतलब सर इसका क्या मतलब है, मतलब हम पीवाईक्यू जब एक चैप्टर के करने बैठेंगे तो हम देखेंगे कि यार पिछले 20 सालों में सॉल्यूशंस चैप्टर में तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पर ही लगातार सवाल आ रहे हैं, कभी कभी राउल्ट्स लॉ पर आ रहा है और हेनरी लॉ पर तो बहुत रेयरली सवाल आ रहा है। तो अब तुम खुद सोचो कि हेनरी लॉ के 4-5 बेसिक क्वेश्चन कर लो लेकिन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और वेन हॉफ फैक्टर को खा जाओ। तो इस तरीके से आप लोग अपने 80-20 रूल को अप्लाई करेंगे। मैं इन सभी चीजों पर टाइम पर आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता चलूंगा, आप लोगों को सिखाता चलूंगा कि कैसे अपने 80-20 रूल को लगाएं, पीवाईक्यूज की मदद से कौन सा टॉपिक किस चैप्टर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैसे टाइम वेस्ट को अवॉइड किया जाए, कैसे नोट्स बनाए जाए, कैसे एनसीईआरटी पढ़ी जाए। इन सब टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊंगा, कमेंट सेक्शन में यस जरूर लिख देना। आगे बढ़ते हैं स्केड्यूल की तरफ। प्लान नंबर 1, हमारा सबसे पहला प्लान जो है वो मई 2024 से अक्टूबर 2024 के बीच में रन करेगा। हमें हमारा सिलेबस कंप्लीट करना है। बीइंग अ ड्रॉपर क्लास 11th का और क्लास 12th का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी फुल जोश के साथ में मई से अक्टूबर के बीच में हमें कंप्लीट करना है। क्या क्या करेंगे हम हमारे लेक्चर्स देखेंगे, हम हमारे YouTube पर वीडियोस देखेंगे, हम हमारी क्लास जाएंगे। मुझे ये बीच वालों का थोड़ा डाउटफुल लग रहा है कि तुम्हारा अक्टूबर तक सिलेबस कंप्लीट ये लोग करेंगे या नहीं, बट मोस्ट प्रोबेबली कर दिया जाता है अच्छे इंस्टीट्यूट में। और ये जो ऑनलाइन लेक्चर वाले लोग हैं ये करेंगे या नहीं ये भी मुझे थोड़ा सा डाउटफुल है, पर क्योंकि अभी YouTube का जमाना है, तुम्हारे पेस पर सिलेबस कंप्लीट कर लो। मुझे कोचिंग वालों से मतलब नहीं है, मुझे ये ऑनलाइन पैकेज वालों से मतलब नहीं है। तुम नीट अड्डा पर पढ़ रहे हो, तुम पीडब्ल्यू पर पढ़ रहे हो, तुम अनअकैडमी पर पढ़ रहे हो, तुम कहीं भी पढ़ रहे हो, ये टीचर्स अपने पेस पर पढ़ा रहे हैं, दे आर वेरी गुड और वो पढ़ा देंगे। लेकिन अगर मान लो तुमको जो मैंने प्लान दिया कि भाई मेरे को तो तुम लोगों से सिलेबस कंप्लीशन चाहिए अक्टूबर 2024 में, लेकिन तुम्हारे 4 चैप्टर बच गए, तो क्या करोगे? तो वो 4 चैप्टर तुम कैसे भी कंप्लीट करो, YouTube से कंप्लीट करो। अपना चैनल है ग्रेविटी सर्कल मेन चैनल, वहां से केमिस्ट्री कंप्लीट कर लो। अपने इस चैनल पर केमिस्ट्री सर्कल पर मैं और वीडियोस डाल ही रहा हूं वन शॉट। अक्टूबर तक सिलेबस 11th का कंप्लीट करा दूंगा, तो अक्टूबर तक 11th का सिलेबस हो जाएगा, तो यहां से 11th का सिलेबस कंप्लीट कर लो। ग्रेविटी सर्कल पे 12th का सिलेबस कंप्लीट कर लो। तो तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, तुम्हारे नोट्स साथ साथ में लेक्चर के बन जाने चाहिए, तुम्हारे किसी भी चैप्टर में किसी भी तरीके का अब डाउट नहीं रहना चाहिए। जो डाउट है, जो पिछले साल डाउट रह गया, जो पिछले साल टॉपिक कमजोर रह गया, वो हमारा इस साल कंप्लीट हो जाना चाहिए। हम एनसीईआरटी साथ साथ पढ़ते चलेंगे, हम कोई अलग से टाइम नहीं निकालेंगे। जब हम चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, या हम लोग क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, या जब हम फिजिक्स में फॉर एग्जांपल मोशन पढ़ने बैठेंगे, साइमल्टेनियसली इनकी एनसीईआरटी भी हम लोग पढ़ रहे होंगे, एनसीईआरटी को भी हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे, और हम साथ साथ में पीवाईक्यूज और डीपीपी से कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस भी कर रहे होंगे। इट मे बी सम लिमिटेड क्वेश्चंस, यानी मैं अभी नहीं कह रहा हूं तुमको कि एक चैप्टर में बैठकर 4-4 दिन तक डीपीपी सॉल्व करो, नहीं, 20-25 क्वेश्चन लगा लो, बेसिक क्वेश्चन लगा लो, ठीक है, आपके सारे कंसेप्ट हो जाने चाहिए। प्लान 1 ये हो गया। देन हम प्लान 2 की तरफ जाएंगे, जो नवंबर 24 से फरवरी 25 के बीच में रन करेगा। इस समय एक टारगेट आपको अपने आप को देना है, जो मैं आपको टारगेट दे चुका हूं कि आपको एटलीस्ट हर एक चैप्टर के 100 क्वेश्चन लगाने हैं। हर चैप्टर के 100 क्वेश्चन तो मिनिमम लगाने पड़ेंगे। जो आप पढ़ते पढ़ते 20-25-50 क्वेश्चन लगाकर आए हो मई से लेके अक्टूबर में, वो एक अलग चीज है, और यहां पर नवंबर से फरवरी में और 100 क्वेश्चन करोगे, तो कुल मिलाकर एक चैप्टर के 100 से 125 क्वेश्चन हमारे बन गए। आई बात समझ में? अब हम कहां से सर ये क्वेश्चंस निकाल कर लाएं? भाई अगर तुम कोई ऑफलाइन कोचिंग जा रहे हो तो वहां से डीपीपी तो मिली होगी, या अगर तुम किसी से लाइव पढ़ रहे हो तो वो भी डीपीपी दे रहे होंगे। डीपीपीज नहीं है तो तुम्हारे पास बुक्स तो हैं, तुम्हारे पास बुक्स तो हैं
कि हम ये पर्टिकुलर बुक से क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए कौन से बुक से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको ये चाहिए कि एक नीट एस्पायरेंट को कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए फॉर एमसीक्यूज फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी लिख देना। मैं वीडियो तो बनाऊंगा, लेकिन इन बुक्स के बारे में एक बात बता दूं, डोंट गो फॉर थियरी। दुनिया में आप कोई भी बुक खरीद लो, अच्छी से अच्छी बुक खरीद लो, जो थियरी तुमने लेक्चर में, यूट्यूब पे या अपनी क्लास में पढ़ी है, उसके अलावा आपको अलग से कोई भी, आई रिपीट, कोई भी बुक नहीं खरीदनी है। बस आप लोगों ने इतनी बुक खरीद ली, आपका काम हो गया। इसके अलावा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। आपने जो पढ़ लिया आपके नोट्स से, आपके लेक्चर में, बस वो कर लिया, बुक खरीद ली, केवल एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। उसके अलावा आपके पास में अगर बुक भी नहीं है, डीपी भी नहीं है, तो तुम जिस कोचिंग जा रहे हो वहां से थोड़ा सा मटेरियल तो मिला होगा, पैकेज तो मिला होगा, वो सॉल्व कर लो। और कोचिंग का कुछ नहीं है तो फिर बुक तो हमारा बेस्ट सहारा है ही। रिमेंबर, आपको इस ड्यूरेशन में लगातार रिवाइज करना है। मतलब ये सारे क्वेश्चंस जो आप लोग करते चलोगे वो आप लोगों को चैप्टर वाइज करना है। ये सब आप लोगों को चैप्टर के हिसाब से करना है। एक एक चैप्टर को हम लोग सॉल्व करते चलेंगे। देन गाइस, फाइनल प्लान जो मार्च 2025 से मई 2025 के बीच में लगभग 2 महीने के आसपास रन करेगा, या 2 महीने 10 दिन रन करेगा, वो है मॉक्स एंड मॉक्स। हम चाहें तो हम एलन, हम चाहें तो आकाश, हम चाहें तो नारायणा, किसी भी XYZ प्लेटफॉर्म का हम सब्सक्रिप्शन ले लेंगे, या हम उनके ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट पर जाकर उन लोगों से ये मॉक टेस्ट परचेस कर लेंगे और ढेर सारे मॉक टेस्ट देंगे। यानी इस पर्टिकुलर मोमेंट पर मैं चाहता हूं कि आप लोग कम से कम 25 से 50 मॉक टेस्ट तो दे दो। ये एक मिनिमम नंबर है। मॉक टेस्ट देने के बाद आपको पता चलेगा कि आपकी क्या मिस्टेक हो रही है, व्हाट आर द मिस्टेक्स यू आर डूइंग। तुम कितने स्कोर पर हो, तुम क्या अभी भी 500 पर तो नहीं अटके हो, तो तुमको पता चलेगा कि मैं कहां गलती कर रहा हूं। उसके बाद में आप लोगों को इस पूरे पर्टिकुलर मोमेंट पर रोज रिवीजन करना है। दिन में 2-2 मॉक्स दो और बीच के मोमेंट में अपनी गलतियां पकड़ो, रिवाइज करो। मॉक दो, गलत पकड़े जो क्वेश्चन है उनको पकड़ो, उनको सॉल्व करो, और दिन में एटलीस्ट 2 घंटे पीवाईक्यू को दो। तो ये जो फाइनल प्लान है ना, यहां पर आप मान के चलो तुमको कम से कम दिन में 10-10, 12-12 घंटे पढ़ना पड़ेगा। ये तुमको इतनी सिटिंग देनी पड़ेगी, मतलब इसके अंदर आपके मॉक्स इंक्लूड हो गए भाई। मतलब आप मान के चलो 3-3 घंटे के 2 मॉक दे दिए, 6 घंटे हो गए। बाकी के 6 घंटे में रिवीजन, गलतियों को ठीक करना और पीवाईक्यू सॉल्व करना। तो आखिरी के जो मार्च, अप्रैल और ये जो मई का महीना है, 2-2.5 महीने, ये आपको अपने फुल पेस पर पढ़ाई करनी है। एकदम फुल पेस पर गाइज आप लोगों को इसकी पढ़ाई करनी है। तो ये एक पर्टिकुलर प्लान है जो आप लोगों को फॉलो करना है। आप लोगों को इस प्लान को मई के मंथ से ही स्टार्ट करना है। इस मई से लेकर अगले मई तक आपके पास में टोटल 11, 11.5 महीने का टाइम है। 11 महीने के अंदर एक ड्रॉपर अपने स्कोर को 300 से 600, 650 लेकर जा सकता है, जस्ट डबल कर सकता है, अगर वो इस प्रॉपर स्ट्रेटेजी को, प्रॉपर प्लान को फॉलो करेगा। तो गाइस, इस चीज को फॉलो करना स्टार्ट कर दो, और कमेंट सेक्शन में जो जो चीज पर वीडियोस बनवाना चाहते हो मुझे अभी लिख दो, ताकि मैं एक प्रॉपर प्लान, प्रॉपर स्ट्रेटेजी इस साल या इसके पहले साल जो मेरे बच्चे ड्रॉपर थे और आज वो अच्छे मेडिकल कॉलेज में हैं, उनसे बात करके, उनके साथ डिस्कस करके आप लोगों के लिए परफेक्ट स्ट्रेटेजीज लेकर आ सकूं। ये स्ट्रेटेजी भी आप ये मान के चलो कि मैंने कम से कम 5 से 7 मेरे ऐसे एक्स स्टूडेंट्स जो आज मेडिकल कॉलेज में बैठे हैं, उनकी मदद से, और अमृता मैम जो कई टाइम, मतलब कुछ साल पहले आकाश में पढ़ाती थी, उनके भी काफी सारे स्टूडेंट्स आज मेडिकल कॉलेज से पास आउट हो गए। उन लोगों से हम लोग बात करते रहते हैं, और उन लोगों से पूछकर ये प्लान मैंने बनाया है, उन लोगों से डिस्कस करके प्लान बनाया है, क्योंकि उन लोगों ने भी कुछ इसी तरीके से स्टडी करी थी। तो ये प्लान सिर्फ मेरे अकेले का नहीं है, ये हमारी क्यूमुलेटिव एक टीम का है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, कीप रॉकिंग।